हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू कटिल्ला क्लास यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने इंडियन नेवी का नया जो झंडा लॉन्च हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूं। बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के बीच में साझा कर सकूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रहा है ये झंडा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा झंडा 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक इंडियन नेवी में यूज किया जाता था। इस झंडे में इंग्लैंड का झंडा का सिंबल है और प्लस बीच में सेंट जॉर्ज का सिंबल है। ये एक प्रकार से हम लोग आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद के रूप में नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ हम लोग इंग्लैंड का झंडा यूज करते थे। जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था, तो हमें अपना झंडा प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन नहीं करने के पीछे रीजन क्या था दोस्तों, कि 1947 से 50 ईस्वी तक हमारा देश गणतंत्र नहीं हुआ था, तो जिसके कारण हमें मजबूरी में इंग्लैंड का ही झंडा यूज करना पड़ता था। दूसरा रीजन क्या था कि उस समय तक जो भी भारतीय नेवी में वारशिप या युद्ध पोत को जो शामिल किया गया था वो ज़्यादातर इंग्लैंड के ही होते थे, तो इसके कारण भी हम लोग को इंग्लैंड का झंडा का यूज करना पड़ता था। लेकिन 1950 के बाद कहानी कुछ बदला है। देखिए 1950 के बाद क्या हुआ। 1950 के बाद देखिएगा ध्यान से कि इंग्लैंड के झंडे की जगह भारत का झंडा का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन सेंट जॉर्ज का जो सिंबल था वो बीच में अभी भी यहाँ पर शामिल था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 2001 ईस्वी तक हम लोग अंग्रेज का ही झंडा संभाल रहे थे। उसके बाद फिर 2001 के बाद देखिए, जब हमारे देश में सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किए कि 2001 से जब इनका सरकार आया तो इन्होंने इंडियन नेवी के जो फ्लैग था उसमें से सेंट जॉर्ज का सिंबल हटा दिया और उसके जगह पर एक नया सिंबल अशोक स्तंभ के साथ साथ एक आर्क का प्रयोग किया गया। ये आर्क जो कि जहाज को या नाव को पानी के किनारे खड़ा करने में हम लोग प्रयोग करते हैं। जब कहीं जहाज रुकता है तो ये जो आर्क बीच में है, इस आर्क को हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। फिर जब जहाज जाने लगता है तो इसे हम हाली हाली निकाल लेते हैं। तो 2001 से लेकर 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो हमारे झंडे में कुछ परिवर्तन हुआ, जो कि एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर देखिए जब हमारा 2004 से लेकर 2014 के बीच में फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय क्या किया गया कि ये आर्क के सिंबल को हटा दिया गया, फिर से सेंट जॉर्ज का सिंबल डाला गया और एक चीज़ इसमें परिवर्तन किया गया कि बीच में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर अपना राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को शामिल किया गया था। एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अभी भी अंग्रेजों का सेंट जॉर्ज का जो सिंबल था वो हमारे नेवी के झंडे में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद फिर देखिए 2 सितंबर, कल 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा क्या किया गया है कि आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया है। आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से 2025 तक चालू हो जाएगा। लेकिन इसे फिलहाल 2 सितंबर 2022 तक कमीशन कर दिया गया है। ये पूछा जाए कि हमारा आईएनएस विक्रांत जो है वह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया था आईएनएस विक्रांत को, और इसे कोचिन से ही लॉन्च किया गया है। पूछा जाए कि आईएनएस विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कोचिन से ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कब किया गया, तो 2 सितंबर 2022 को। डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 2022 को। अब ये जो आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया गया है तो इसके लॉन्च करने के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया कि नेवी का नया झंडा भी लॉन्च किया। नेवी का नया झंडा आप देखें तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक हमारा भारतीय तिरंगा और एक ये अष्टकोणीय एक आकृति इसमें शामिल किया गया है। इसमें से सेंट जॉर्ज जो अंग्रेज का चिन्ह था उसे अब हटा दिया गया है पूर्ण रूप से। इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है सो समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि हमारा जो नया नेवी का झंडा बना है उसमें अष्टभुजीय आकृति का एक फिगर बनाया गया है। अष्टभुजीय है, इसमें 8 भुजा है। साथ ही इसके बीच में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, उसे शामिल किया गया है। इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसमें फिर से वही आर्क का प्रयोग किया गया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 से 2004 के बीच में किया गया था। और साथ ही क्या बदलाव किया गया है, तो हमारे नेवी का जो आदर्श वाक्य है सन नो वरुणम, इसका मतलब ये हुआ कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी है। जल के देवता हमारे लिए क्या है, तो मंगलकारी है। ये
नेवी का नया आदर्श वाक्य अब हो गया है, स नो वरुणम। इसका मतलब हुआ कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी है। अब एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है दोस्तों बात कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से कि अष्टकोणीय आकृति इसमें डाला जाए। तो ये आइडिया जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि मध्यकालीन भारत में नेवी को संगठित करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पहली बार नेवी का प्रयोग करके बहुत सारे अपने दुश्मनों को पानी पिलाया था। तो इनका जो शिवाजी का जो मुद्रा होता था वो अष्टकोणीय होता था। ध्यान से देखिएगा, शिवाजी का जो मुद्रा होता था वो अष्टकोणीय होता था और इसी का प्रयोग करके नए झंडा, हमारा जो नेवी का नया झंडा आया है उसमें भी अष्टकोणीय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे नया इंडियन नेवी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थे वो उस जानकारी को मैंने आप लोग के सामने साझा किया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।